बोर्ड एग्जाम्स 2025 सीबीएसई अभी आपके लिए एक बहुत बड़ा अपडेट लाया है। वो ये है कि आंसर्स वो अपने कैसे इवेलुएट करेगा, कैसे चेक करेगा, उसके बारे में डिटेल से उसने बता रखा है। और आज हम आपको यही आपको इलाबोरेटली आपको एक एक स्टेप बाय स्टेप समझाएंगे कि आप अपने आंसर फ्रेमिंग टेक्निक्स कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, कैसे प्रैक्टिस कीजिएगा ताकि आपके नंबर बहुत अच्छे आए। सबसे पहला क्या है कि आपको स्टेप वाइज मार्किंग होगी आपकी एग्जाम्स में। कहने का मतलब जो भी आंसर्स लिखोगे हर एक स्टेप के आपके नंबर एलोकेट है, उसी हिसाब से नंबर मिलेगा। एक एग्जांपल समझ लो, आप कोई कैलकुलेशन कर रहे हो मैथ में, अगर मान लीजिए कि सारे स्टेप सही है, लास्ट के स्टेप आपका फाइनल आंसर गलत है, तो उसके नंबर क्या आने के पूरे नंबर नहीं कटेंगे, उसके हिसाब से मिलेंगे। सेकंड आपको क्या है कि यू आंसर शुड बी सिंपल, लॉजिकल एंड रेलेवेंट। आपको क्या है कि सिंपल वे में लिखना है, आपको अपने स्टाइल में लिखना है, आपको बहुत ज्यादा ये कॉपी करने के दिमाग नहीं रहा है कि किताब में जैसे दिया हुआ उसी तरीके से हमको लिखना है। यू कैन फ्रेम योर आंसर्स इन योर ऑन स्टाइल एंड इन योर ऑन वे। आपको अपने राइटिंग में अपने वर्ड्स में आंसर लिखोगे और लॉजिकल होना चाहिए। आपको बहुत ज्यादा ये नहीं कि कुछ पॉइंट्स जो नहीं आते हैं तो हम कुछ भी लिख दें। योर आंसर शुड बी मोर लॉजिकल। थर्ड में आपको क्या है कि जैसे आपको स्टिक टू द वर्ड लिमिट। आपको हर क्वेश्चन जो आपको है उसके साथ साथ आपको वर्ड लिमिट मिलती है। एंड स्पेशली ये किस में देखना है कि आपको जैसे सोशल स्टडीज का पेपर हो गया या फिर लैंग्वेजेस के पेपर हो गए आपके, इंग्लिश के या फिर हिंदी के, और अदर भी लैंग्वेज जो भी आपका संस्कृत वगैरह भी बहुत बच्चे देते हैं। तो कहने का मतलब जिस भी लैंग्वेज का आप दे रहे हो सब में होता है कि आपको बहुत ज्यादा नहीं लिखना है, बहुत कम नहीं लिखना है। every question word limit has been given 40 words, 60 words, 100 और 120 words। जो भी आपका अलग अलग दिया हुआ उसके हिसाब से ही आपको आपका आंसर लिखना है। उसके लिए आपको क्या घर पे प्रैक्टिस करनी होगी लगातार। और फोर्थ में क्या है, जैसे आपको बायोलॉजी वगैरह के सब्जेक्ट हो गए, साइंस के सब्जेक्ट हो गए, तो उसमें क्या होता है डायग्राम बनाने होते हैं, फ्लो चार्ट्स बनाने होते हैं कई सारा। तो उसके लिए आपको ये होना चाहिए कि अलग से आपको नंबर एलोकेट किया है सीबीएसई ने। अब आपको इसकी प्रैक्टिस घर पे ज्यादा अभी से करनी होगी डायग्राम बना वगैरह के, तो क्या होगा कि आपके नंबर जो होंगे इनहेंस हो जाएंगे। और फिफ्थ में क्या है कि आपको नीट हैंड राइटिंग होनी चाहिए, क्लियर फॉर्मेट आपका होना चाहिए आंसर्स के, और आपके आंसर्स जो होते हैं ना कि ऑर्गेनाइज्ड वे में होना चाहिए। आपको ये नहीं कि अब जैसे फ्लो होता है, फ्लुएंसी होती है उसकी, कि अब स्टार्टिंग की है कोई भी चीज तो स्ट्रक्चर उसका सही से होना चाहिए आपका। हैंड राइटिंग भी ध्यान देना है कि कम से कम एग्जामिनर को पढ़ने में सहूलियत हो आंसर्स आपके चेक करने में। ये नहीं कि आप बहुत ज्यादा टाइम भी लगाओ हैंड राइटिंग पे, कैलीग्राफिकल अपना हमारा रिप्रेजेंटेशन देखने लगो। आपका एक सुंदर होना चाहिए। हाँ, उसके लिए स्पीड में बहुत होता है ना, ज्यादा स्पीड में लिखने पे खराब हो जाती है। तो उसके लिए क्या है ना कि अभी से आपको प्रैक्टिस करने होंगे, लगातार हैंड राइटिंग की भी प्रैक्टिस करनी होगी। और सिक्स में क्या है कि आपको यू हैव टू गिव स्पेशल अटेंशन टू द कीवर्ड्स इन द क्वेश्चंस। कीवर्ड्स जैसे क्या होते हैं कि उसमें होता है एक्सप्लेन करना, डिस्क्राइब करना, यू हैव टू जस्टिफाई, क्रिटिकली एनालाइज, इलुसिडेट या रीजन। जितना भी चीज जो वर्ड्स इसमें दिए हुए रहते हैं ना क्वेश्चंस के साथ, कि आपको उसी तरीके से अटेम्प्ट करना है, उसका आपको प्रैक्टिस करना होगा। जो कीवर्ड्स दिया उसके हिसाब से हमको कैसे अटेम्प्ट करना है वो आपको आंसर राइटिंग प्रैक्टिस पहले से करनी होगी। उसके सेवंथ में क्या है कि ऑर्गेनाइज योर आंसर्स विद प्रॉपर इंट्रोडक्शन, मेन बॉडी पार्ट एंड कंक्लूजन। अब उसमें क्या, इंट्रोडक्शन में ऑलवेज योर हुक लाइन शुड बी द मोस्ट आई कैचिंग। मतलब हुक लाइन होता है फर्स्ट लाइन ऑफ योर आंसर। वो क्या होता है कि बहुत अच्छे से प्रेजेंट करके स्टार्टिंग करना होता है। कोई भी आप इंग्लिश में या किसी भी सब्जेक्ट में आप करते हो तो पहला लाइन जो होना है, शुरुआत जब करते हो तो बहुत बेहतरीन तरीके से स्टार्ट होनी चाहिए। फिर बॉडी जब आप उसको लिखते हो तो बुलेट पॉइंट में आपका स्ट्रक्चर्ड वे में सारा पॉइंट्स उसमें मेंशन होना चाहिए। उसके बाद से कंक्लूड आप करो, छोटा आंसर हो या बड़ा आंसर हो, आंसर को हमेशा कंक्लूड करना चाहिए, एंड देना चाहिए बढ़िया तरीके से, तब आपके नंबर इनहेंस हो जाते हैं। और सबसे लास्ट में जो हमारा आठवां पॉइंट है उसमें ये देखना है आपको, सबसे जरूरी है कि कितने क्वेश्चन जो है कितने नंबर्स के हैं, उस पर कितना समय देना है आपको। जैसे हर एक क्वेश्चन का अपना एक नंबर होता है, मार्किंग स्कीम होता है, 3 नंबर के हैं, 1 नंबर के, 5 नंबर के हैं। अब आप घर पे प्रैक्टिस करो तो उसके हिसाब से आपको टाइमिंग मिल जाएगा कि 1 नंबर वाले क्वेश्चन पे कितना टाइम देना है, 3 नंबर वाले पे कितना देना है, 5 नंबर वाले पे कितना देना है। ये सारे पॉइंट्स अगर आप लोग फॉलो करते हो तो नो डाउट, मतलब कोई शक ही नहीं है, अगर इस तरीके से आप लोग प्रैक्टिस करोगे तो आपके नंबर जो है खराब आ जाएंगे। तो ऑल द बेस्ट टू सारे बच्चे, जितने भी बच्चे इस बार दे रहे हैं। आप लोग बस रिलैक्स रहिए, काम रहिए, आंसर प्रैक्टिस करते रहिए, आपके बहुत अच्छे नंबर आएंगे। ऑल द बेस्ट टू एवरीवन।